रामायण तो आप बहुत सुनते हैं, महाभारत बहुत सुनते हैं, गीता जी बहुत सुने हैं, हर बात से आप संपूर्ण हैं, लेकिन कुछ सीखा है? क्या है संस्कार, क्या है धर्म, क्या है नीति, क्या है न्याय, क्या है झूठ, क्या है सत्य? रामायण आपने 50 बार देखी होगी और पढ़ी होगी, लेकिन देखा आपने एक भाई के लिए भाई सब कुछ त्याग देता है। वो भगत भरत जी अपने भाई के दुख में राजभोग वस्त्र सब कुछ त्याग कर एक वनवासी की तरह नगर छोड़कर, राजगद्दी के ऐश आराम छोड़कर नगर से दूर रहता है। और एक भाई जो अपने बड़े भैया वनवास जा रहे थे, उनके साथ जिद करके वनवास गया। लक्ष्मण जी, जिनने 14 वर्ष तक अपनी आंख के पलक नहीं लगाए, यानी 14 वर्ष तक वो सोए नहीं। ऐसे होते हैं भाई। लेकिन कलयुग में तो भाई से ही कपट, मित्र से ही चोरी, या तो हो निर्धन या हो कोड़ी। भाई कैसे होना चाहिए, संस्कार कैसे होना चाहिए, बस जानते हैं हम ये बातों को, मानते हैं हम बातों को, लेकिन पालन कितना करते हैं आप? किन किन घरों में इन बातों से सुधार आया? पराई स्त्री को देखना, पराई बहन बेटी को देखना और नियत डगमग डुलाना, ये संस्कार, ये है रामायण, ये है महाभारत। कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सब कर्म किए हैं मनुष्य जाति को बताने के लिए। वो भगवान श्री कृष्ण थे जिनके 16,108 रानियां थी, औरों की तो गिनती नहीं, लेकिन उनका प्रेम हवस का प्रेम नहीं, उनका प्रेम आत्मा का प्रेम, एक जीवन का सच्चा डोरा जिसे कहते हैं, वह होता है प्रेम। किसी से स्वार्थ के लिए प्रेम। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ किया है, भगवान ने सब कुछ किया है तो सही है, भगवान ने बहुत कुछ किया है, आप सही मानते हैं, लेकिन भगवान ने पापियों का विनाश किया। तुमने किस पापी को गलत कर्म करते हुए रोका है? अगर कोई मांस गोश्त खा रहा है तुम्हारे सामने, तो आपकी जीभ पानी छोड़ रही है। आपने आपका सत्य भंग कर उसके साथ आप मांस गोश्त खाने लगे हैं। क्या आपने उसे मांस खाने से रोका? अगर कोई बहन बेटी पर गलत नजर डाल रहा है, तो आपने ये सोचा ये दूर हो जाए तो मैं मेरी लाइन बना सकता हूं, और वही व्यक्ति कर रहा है। दूसरों की रोटी छीन कर खाने वाला काम यही है। अधर्म करने वाले को व्यक्ति रोकता नहीं है, बल्कि वो खुद करने की सोचता है कि ये काम मैं करता। कोई ने अगर 1 करोड़ रुपए की चोरी की, तो दूसरा व्यक्ति, 2 लोग सुनने वाले सोचेंगे कि चोरी हो तो 10 करोड़ की होना चाहिए, और वो करते हैं, सजा भी भोगते हैं। हम जानते हैं रामायण महाभारत। क्या सीखा तुमने? क्या बताते हो तुम लोगों को? कैसा विचार है आपके मन में? यही है रामायण, यही है कर्तव्य। अपने कर्तव्य के लिए अपने बलिदान दे देना, वह है कर्तव्य। चाहे वो कर्म पाप में लगे या पुण्य में लगे, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए। हमारा कर्म ये नहीं है कि कर्म करने से पहले हम फल की इच्छा कर ले, तो कर्म में हम असफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हम फल की इच्छा करते ही वो कर्म असफल हो जाता है। और एक पिता का मान रखने के लिए, एक माता का मान रखने के लिए भगवान धनुष्बाण उठाकर एक तपस्वियों की भांति, जो अवधपुरी के राज तिलक होने वाला था भगवान श्री राम का, और वनवास की तरफ निकल पड़े, क्योंकि पिता का मान रखना है। अब कहते हैं आप कि भगवान तो स्वयं एक नारायण थे, वो तो पापियों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं, ये सही है, मानते हैं, लेकिन वो एक संस्कार जो उसने दर्शाया है नारायण ने, वो कहाँ है? आज की
संतान, आज की औलाद, माँ बाप 20 साल 50 साल जो भी है जीते हैं, औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, शादी करते हैं और शादी होते ही औलाद माँ बाप को लात देकर घर से बेदखल कर देती है। ये है रामायण के संस्कार, ये है महाभारत गीता के संस्कार, ये है भगवान कृष्ण के उद्देश्य। दूसरों की बातों पर विश्वास करना और अपने खुद जिसने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी बात को तुच्छ समझना, यह है संस्कार। जहां 50 व्यक्ति बैठे हैं वहां चक्कर 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 मुंह चलाना, जानवरों की भांति चिल्लाना। अरे बोल वो होना चाहिए कि आपके बोल के लोग इंतजार करें कि ये कब बोलेगा। काम वो होना चाहिए कि आपका लोग इंतजार करे कि वो कुछ करेगा। ये है संस्कार। संस्कार आपके ये नहीं है कि आप किसी गरीब को बेवजह सता रहे हैं, धमका रहे हैं क्योंकि आप में जवानी का खून है। आप जवान हो, खून दौड़ रहा है। एक दिन जब आप पर बुढ़ापा आएगा तो फिर देखना और सोचना कि एक लाठी की दर्द कितना होता है। मारने वाला जरूर मरता है, जो पिटने वाला होता है उसे की भगवान रक्षा करता है। संस्कार तो बहुत है, गौ की रक्षा करना, गौ को बचाना। हमारे धर्म में हमारी मां है गौ। समाज में चिल्लाना गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो। लेकिन आप कितनी सेवा करते हैं माता पिता की, कितनी सेवा करते हैं गौ माता की। एक व्यक्ति के खेत में अगर कोई गाय घुस जाए तो वो उसे गाली से नीचे बात नहीं करता और उसे भगा देता है मार कर। वो है सेवा। और माता पिता ने अगर दो बात कह दी, या तो घर से खुद निकल जाना या माता पिता को घर से निकाल देना। धन्यवाद आपको, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके। लेकिन कहना चाहूंगा कि हम रामायण जानते हैं, हम भागवत जी जानते हैं, हम सबको जानते हैं, लेकिन हम मानना सीखें, उसके कर्तव्य को सीखें, उसका पालन करें तो हम हिंदू हैं और यही धर्म है। जानना जरूरी नहीं, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है। एक अपना शरीर और एक मन मंदिर होना चाहिए। परमात्मा तो आपके अंदर बैठे रहेंगे यार, मंदिर में तो आपको जाना पड़ेगा। यहां तो आप स्वयं परमात्मा से बात कर सकते हैं। जो मंदिर बने हैं उनमें धूप अगरबत्ती नहीं है और मंदिर बनाने की सोचते हो। बनाइए, धर्म है, धर्म को आगे बढ़ाइए। मंदिर बनाना पाप नहीं है, पुण्य है, लेकिन उसकी सेवा, उनका सत्कार, उनसे प्रेम, उनसे लगाव, ये है हमारे संस्कार। मंदिरों पे धूल चढ़ रही है और हम मंदिर बनवाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे राधे। मेरी बात को बिल्कुल गलत मत समझना, ये बात सत्य है। कहीं ना कहीं आपको चुभेगी, लेकिन बात उसी के चुभेगी जिसके अंदर ही परमात्मा विराजमान है। और नहीं तो इस बात को बकवास के तौर पर मानना और आपके मन में आए तो दो बुरी मुझसे बोल देना, क्योंकि खरी यानी कड़वी बात तो हमेशा लोगों को जहर लगती है। झूठ हो या कोई रस की बात हो तो लोग मजा ले लेते हैं बातों का, लेकिन मैं दो कहूंगा, लेकिन कड़वी कहूंगा और आपके जीवन के लिए वो सत्य है और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी महासत्य है। संस्कार जरूरी है। राधे राधे, राधे राधे।